अब हम बात करेंगे मेजर आर्केना के नंबर 4 कार्ड की, जिसको नंबर 3 से डिनोट किया जाता है, जिस कार्ड का नाम है द एम्प्रेस। तो चलिए द एम्प्रेस कार्ड के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और इसका एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताता हूं। देखिए, द एम्प्रेस कार्ड का एक्चुअल मीनिंग है जेनरोसिटी, ग्रेटिट्यूड एंड द पावर ऑफ क्रिएशन। द पावर ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ये बेसिकली एक फीमेल है, जो उसमें द एम्प्रेस है वो एक फीमेल है, और फीमेल्स हम सब जानते हैं कि नई लाइफ क्रिएट करती है अपनी वूम में। हाँ, मैन अपने सीड देता है, लेकिन उस सीड को पूरी तरीके से नर्चर करना, उसको बनाना, एक नई लाइफ को क्रिएट करना, ये विमेन का काम है, जिसमें उसको 9 मंथ्स लगते हैं। वो एक नई लाइफ क्रिएट कर रही है, समझना इस चीज को। और उसका रोल सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता है। उसके बाद जब एक नई लाइफ क्रिएट हो जाती है तो उसको किस तरीके से नर्चर करना है, बड़ा करना है, जिसको हम कहते हैं उसका पालन पोषण करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर मदर नेचर के बारे में बात करूँ तो मदर नेचर में भी अगर हम कोई भी सीड प्लांट करते हैं तो वो उसको बहुत बड़ा पेड़ बना देती है, जो हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, जो हम इंसान ही कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मदर नेचर भी कितनी फर्टाइल है, और इसके साथ साथ में एक फीमेल का वूम भी कितना फर्टाइल है। तो इससे हमें ये कार्ड बताने की क्या कोशिश कर रहा है? तो देखिए, ये कार्ड हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, वो भी एक फर्टाइल लैंड की तरह है। हम जैसे थॉट्स इसमें प्लांट करेंगे, वैसे ही डिजायर्स हमारे मैनिफेस्ट होंगे। देखो कितनी बड़ी बात है कि हमारे अंदर कोई भी चीज को क्रिएट करने की पूरी पावर है, क्योंकि हम सब एक क्रिएटिव क्रीचर्स हैं। हमारे अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है और उसी से हम दुनिया में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, अब आप बोलेंगे कि यार हम तो इतने क्रिएटिव नहीं है, कि कुछ लोग बोलते हैं। तो देखिए, हमारे इमोशंस हमें क्रिएटिव बनाते हैं। अब वो उसको लोग यूज करते हैं आर्ट में, म्यूजिक में, या अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। तो देखिए, हम सब क्रिएटिव है। फर्क ये होता है कि कौन कितना डेवलप है और कौन कितना डेवलप नहीं है, कितनी क्रिएटिविटी डेवलप है, कितने की नहीं है, तो ये डिपेंड करता है। सो बेसिकली ये कार्ड यही सिग्निफाई करता है कि आपको कनेक्ट होना है अपनी जिंदगी के क्रिएटिव एनर्जी से और अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन खुद एक फर्टाइल लैंड, ठीक है। लेकिन अगर यही कार्ड अगर रिवर्स में आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा? तो चलिए हम इस पे भी एक बार डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, द एम्प्रेस कार्ड अगर रिवर्स में आ जाए तो ये सिग्निफाई करता है चैलेंजेस, ठीक है। इसका साफ तौर पे ये कहना है कि आप अपनी नर्चरिंग एनर्जीज को और क्रिएटिव एनर्जीज को यूज ही नहीं कर रहे हो। मतलब आपके बीच में एक कहते हैं ना गैप आ गया है, या फिर वो एनर्जी जो फ्लो हो रही थी वो रुक सी गई है, और उस वजह से क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और जब हमारी लाइफ में इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है, इम्बैलेंस, ठीक है, तो बेसिकली इस तौर पे ये कहना है कि अगर इमोशनली बंदा सही नहीं है तो उसकी जिंदगी की हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो रिलेशन हो, कैरियर हो, जॉब हो, हेल्थ हो, हर चीज में प्रॉब्लम आएगी अगर बंदा इमोशनली ठीक नहीं है। क्योंकि ये कार्ड भी कहते हैं ना, बता रहा है कि चैलेंजेस है, ठीक है। लेकिन ये कार्ड आपको ये चीज एडवाइस दे रहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी की इमोशनल स्टेबिलिटी को ठीक करते हैं और अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को दोबारा से फ्लो करने देते हैं अपने ऊपर, तो आप हर चीज से निकल जाओगे, हर प्रॉब्लम से निकल जाओगे और इस चैलेंज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज के बारे में बात करूँ तो इंसान के अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे वो क्रिएटिव एनर्जी हो, चाहे वो बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, हमारा ऑरा होता है। तो द थिंग इज कि अगर हम इन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और उसको हम ट्रांसम्यूट करते हैं, मतलब ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है उनका रूपांतरण करते हैं, तो हम उन एनर्जीज को सही काम में यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर भी एक एनर्जी रुक गई, जहां पर भी उसका फ्लो कट हो गया, तो वहां पर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब यहाँ पर हम इनको कुंडलिनी चक्र से समझ सकते हैं। रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक जो हमारी एनर्जी जा रही है, वो हर एक एनर्जी को कहते हैं सिग्निफाई करती है, लाइफ के हर एक एरिया को सिग्निफाई करती है। तो अगर कहीं पे चक्र में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो लाइफ का एरिया हमारा अफेक्ट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आने वाले लेक्चर्स में बात करूंगा, क्योंकि आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो द थिंग इज, अगर रिवर्स कार्ड आता है तो इट मींस चैलेंजेस। तो आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जीज पे काम करने की जरूरत है और नर्चरिंग एनर्जीज पे काम करने की जरूरत है।